नमस्कार, अभी तक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स। आज हम बात करेंगे बॉर्डर पर डटे हुए किसान की, क्योंकि किसान बॉर्डर पर जाता है, अपनी मांगों को रखता है और बेरंग वापस लौट जाता है। सरकारें उनकी सुनती नहीं है, फिर उनको धरने प्रदर्शन पर लौट कर आना पड़ता है। आखिर कब तक सरकार उन्हें वो तोहफा देगी जो वो चाहते हैं? कब वो राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की तरह कह पाएंगे, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेरे साथ इस डिबेट के पैनल में जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से श्री मोहन तायल जी, आपका स्वागत है तायल जी। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत से योगेश शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। किसान क्रांति सेना से हमारे साथ शक्ति सिंह जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और भारतीय किसान यूनियन तोमर से चंदन त्यागी जी, आपका भी हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल श्री मोहन तायल जी आपसे कि भारतीय जनता पार्टी कब वो राहत किसानों को दे पाएगी कि वो भी कह दें कि वाह क्या बात है, मजा आ गया? दीपक जी, पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा। आपने बहुत महत्वपूर्ण डिबेट यहाँ आयोजित की है और ये आंदोलन चल रहा है किसानों का। किसान भी चूंकि हमारे ही है और ये जो हमारी धरती है ये किसान से ही प्रेरित होकर आगे बढ़ती है और हम सब भी उन्हीं का उगाया हुआ अन्न खाते हैं, तो इसलिए चलता वही है। तो उसके लिए तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक आंदोलन की बात है, मुझे लगता है कि देश में हमेशा सरकारें भी रही हैं और हमेशा आंदोलन भी रहे हैं। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, ना यहाँ लोकतंत्र इस बात को कहता। लोकतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार लगातार लोकतंत्र को जिंदा करने का काम कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। और किसानों की जो मांगे हैं पहले भी सुनी गई है, अभी भी सुनी जाएंगी। और भरसक ये प्रयास है कि जो उनकी मांगे हैं उनको सही तरह से, यानी कि आगे कोई दिक्कत ना हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक परिवार में 5 बच्चे हैं और सबकी अलग अलग मांगे हैं, पूरा घर टूट जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। लेकिन पूरी स्थिति को आकलन करके जो उनकी उचित मांगे हैं, जो हम मांग सकते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार बराबर उनकी तरफ ध्यान दे रही है और किसानों के लिए जितना सरकार को करना चाहिए वो कर भी रही है। कहीं और भी अगर आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा। कुछ तो नाकाफी है जो बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं सरकार से, अरे हमारी मांगे मान लीजिए, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, दिल्ली तक में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा। कुछ तो नाकाफी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि बहुत सारी जगह जो हमारे किसान भाई हैं वो वहां पर उपस्थित जितने होने चाहिए उतने है ही नहीं जी। कई बार जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बॉर्डर पर हैं और वो अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए कई बार आंदोलन को बढ़ावा 14 महीने पहले भी किसानों ने रोटी सेकी थी। सर क्या बात कर रहे हो आप? इतनी भीड़ नहीं है, किसान वहां पे लाठियां खाने को तैयार हैं, वहां पे उनके लिए कांटे लगा दिए गए। ऐसा लग रहा है जैसे चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर आपने वहां पे बना दिया हो। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कई बार कानून व्यवस्था को किसी को भी हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। अपनी मांगों को मांगने का, आंदोलन करने का जो अपना तरीका होता है, सरकार उससे कहीं पीछे नहीं हटती। पहले भी किया है और इस बार भी करेगी। चलिए योगेश जी के पास योगेश जी कितना इत्तेफाक रखते हैं श्री मोहन तायल जी ने जो कुछ कहा है? श्री मोहन तायल जी जो कह रहे हैं ये इनकी जो बीजेपी की पॉलिसी है उसके आधार पर बोल रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ बीजेपी सरकार को, 13 महीने का आंदोलन पहले चला था। इन्हीं की सरकार ने हमारे 3 कानून अपनी गलती मान कर वापस किए थे और एमएसपी पर मजबूत गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी गठित करने के लिए कहा था, मुकदमे वापस लेने के लिए कहा था, लखीमपुर किसान को मुआवजा देने के लिए कहा था, बिजली अमेंडमेंट बिल जो 2020 का से वापस लेने के लिए कहा था। लेकिन भारत सरकार अपने वादों से मुकर गई। 3 बिल वापसी के बाद जो भी बात हमें लिखित में दी थी, एक पे भी खरी नहीं उतरी। अभी हमारे तायल जी कह रहे हैं कि किसान वहां जो जा रहे हैं उन्हें रोका जा रहा। क्यों रोका जा रहा है? अभी दिल्ली जा रहे हैं, क्या हरियाणा सरकार ने वहां की सड़कों में गड्ढे खोद रहे, आंसू गैस के गोले चला रहे, इन पर लाठियां बरसा रहे? ये कोई लोकतांत्रिक देश का वो है? कोई भारत पाकिस्तान के किसान नहीं है, भारत के अंदर के किसान है। वो दिल्ली जा रहे हैं, अपनी बात कहलाने के लिए जा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जानबूझ के कंटे बोए जा रहे हैं। बताओ, कील गाड़ी जा रही है, बैरिकेडिंग इस तरह की लगाई जा रही है जैसे भारत पाकिस्तान या हिंदुस्तान का बॉर्डर हो। क्या बात कहते हैं हमारे देश के किसान? और अंदाजों पे ये अत्याचार अपनी बात भी नहीं कह सकते। और जो सरकार ने अपने मोनोफेस्टो में कहा था कि हमारी सरकार आई तो हम एमएसपी गारंटी कानून C2+50 चुनाव आयोग का रिपोर्ट लागू करेंगे, लेकिन भारत सरकार सब बातों से मुकर गई है इनके भाषण में और बात बात में किसान किसान, लेकिन इनके कहीं भी धरातल में किसान इनके नाम की चीज डिक्शनरी में है नहीं। तायल जी, आपने जो स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न दे दिया, क्या उनकी रिपोर्ट लागू करने में आपको अब दिक्कत है क्या? देखो, 2004 में जब उनकी रिपोर्ट आई थी, 8 साल कांग्रेस की सरकार है, जो लोग समर्थन कर रहे हैं इन लोगों का, तो मुझे लगता है कि उनको भी लागू करनी चाहिए थी।
नहीं, अभी हम तो लागू सत्ता करने आपके में हाथ दिक्कत नहीं में महसूस है, कर रहे। मेच्योरिटी आपके हाथ में, सत्ता आपके हाथ में, आप कर दीजिए अगर उन्होंने नहीं किया। देखिए, अगर कोई किसी ने भूल किया तो आप भूल क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी नीति जो गठबंधन सरकार है, जी। चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, अभी आपने देखा कि शुक्रताल में हम लोगों ने ग्राम चलो यात्रा, ग्राम परिक्रमा यात्रा चलाई है। लगातार जो हम, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को आज खुशहाली का जितना भी काम है वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और बहुत काम किया है। तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है, किसान क्रेडिट कार्ड दिया है, किसान की फसलों को मुआवजा दिया है, वो जितना भी काम किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने और 20 रुपए लगातार दिए सरकार किसान को, संतुष्ट नहीं है, आप ही ने 20 रुपए दिए हैं। किसान कह रहा था कि कम से कम 50 रुपए भी हो जाता तो उनको संतुष्टि हो जाती कि सरकार ने उनको कुछ दिया है। 20 रुपए में आता क्या है? कई सवाल जो थे वो किसानों के आपने सुने भी होंगे, आप ही ने 20 रुपए दिए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 20 रुपए हो सकता है जो हमने किए हैं इनको कम लग रहे हो, हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे। सरकार उस पर विचार कर रही है। सरकार भी कोई एक व्यक्ति नहीं होता, सरकार भी किसानों से और अपने जो अपने राय करने वाले लोग हैं उन सबसे बैठकर बात करके जो भी उचित उसमें निर्णय होता है वो करते हैं जी। ऐसा नहीं है कि उस निर्णय के लिए कोई पीछे है। किसान भी तो हमारी है, किसान इस देश के अन्नदाता है और किसान की समस्या को समाधान, मतलब किसान की समस्या हमारे विचार में है हर समय, और उस तरफ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है। मैं किसान क्रांति सेना के शक्ति सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे, मेरा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे श्रीमान तायल जी ने अब तक अपनी बात रखी है, आप उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे हैं कि 20 रुपए हो सकता है कम हो, उस पर विचार किया जाए। ये विचार अगर करके रेट बढ़ाया जाएगा तो इस बार कितने रुपए मिलने वाले हैं? शक्ति जी बता दीजिए आप। देखिए, हमने तो जितने भी आंदोलन अब तक किए हैं गन्ना किसान को लेकर, उसमें यही मांग की है कि कम से कम 450 रुपये प्रति कुंतल तो हमें मिलना चाहिए। बड़े भाई श्रीमान तायल जी ने अभी लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को चलने की बात की। मैं इन्हें कहना चाहता हूं कि ये कहां का लोकतंत्र है कि एक तरफ आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप पंजाब और हरियाणा से जो किसान दिल्ली आना चाहते हैं उन पर आप आंसू गैस के गोलों से, पानी की बौछार से और रबड़ की गोलियों से घायल करने का काम करता है। ये कहां का लोकतंत्र है? लोकतंत्र तो मैंने सुना है ये भी है कि 5 भारत रत्न आप दे सकते हैं, सॉरी 3 आप दे सकते हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये 5 भी दिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है जो संविधान के दायरे से बाहर निकल करके आप कार्य कर रहे हैं? अब रही बात किसान की, देखिए, जब भी किसान दिल्ली की तरफ को रुख करता है अपनी मांगों को लेकर, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, उसे हमेशा रोका जाता है, कीलें गाड़ी जाती हैं, उन्हें घायल किया जाता है, उन्हें आतंकवादी बताया जाता है, माओवादी बताया जाता है, यहां तक कि उन्हें खालिस्तानी भी बताया जाता है। उनके बीच में नकली किसान खड़े करके और उन्हें अलग अलग भाषा से परिभाषित किया जाता है। ये कहां का लोकतंत्र है? तो ये तो लोकतंत्र की जहां तक बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा, ये तो बिल्कुल मिथ्या है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है शायद इन्हें नहीं पता। लोकतंत्र तो ये है कि जो अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से इस देश में कहना चाहता है उसे कहने दी जाए। अगर आप समाधान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उसे उचित जवाब तो दे सकते हैं, लेकिन ना तो यहाँ पर जवाब है और ना यहाँ पर किसी का समाधान है। शक्ति जी, मेरा सवाल ये है कि आपको आखिरकार दिल्ली बॉर्डर पर जाने की नौबत क्यों आन पड़ती है? आप जिला स्तर पर भी, मुख्यालय स्तर पर भी, आप मंडल स्तर पर भी प्रदर्शन करते हैं, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाते हैं, राष्ट्रपति तक अपने ज्ञापन भेजते हैं, क्या मांगे मानी नहीं जा रही है क्या इस सरकार में? देखो, अब तक तो ये महसूस होता है कि 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली, तो जो वायदे किए गए थे वो तो दिल्ली किए गए थे ना। बिल्कुल। अगर दिल्ली से पहले बात सुनी जाती तो वो जो पिछला 13 महीने का आंदोलन चला है वो 13 महीने का आंदोलन अपने अपने मुख्यालयों पर चल जाता, लेकिन दिल्ली जाने की नौबत पड़ी। तो अब दिल्ली ही जाकर बात सुनी जाएगी, ऐसा किसान को भी लगता है, मुझे भी लगता है, क्योंकि दिल्ली से पहले जितने ज्ञापन आज तक दिए गए हैं उस पर आज तक कोई समाधान दिखाई नहीं दिया धरातल पर। तो जब धरातल पर मुख्यालयों में समाधान दिखाई नहीं देगा तो एक दिल्ली ऐसी जगह है जहां पर हर व्यक्ति की, हर आम जन की और हर भारतवासी की सुनवाई होती है। लेकिन फिर वही लोकतंत्र आ जाता है, जब दिल्ली जाकर एक आम किसान अपनी बात कह ही नहीं सकता, तो ये कहां का लोकतंत्र है? तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना मजबूरी है। चंद्र जी, आपसे मेरा सवाल, क्या दिल्ली में किसानों को प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत नहीं है? जो किले गाड़ दी गई, वहां पर इतनी लंबी दीवारें खड़ी कर दी गई कि अब किसानों को रोकने के लिए वहां पे बैरिकेड्स इस कदर कर दिए गए कि नहीं, आप जा ही नहीं सकते, लांग ही नहीं सकते। अगर आगे बढ़ेंगे तो आंसू गैस के गोले आपके लिए तैयार है, और जरूरत पड़ी तो शायद मुझे लगता है कि दूसरी जो अन्य कार्रवाई होंगी उस पर भी पीछे नहीं हटेगी सरकार करने से। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।
देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, जिन लोगों को आंदोलन से दिक्कत है वो ये समझ ले कि ये देश भी आंदोलन होने के बाद ही बना। अगर आपको आंदोलन से दिक्कत है तो भाई ये तो देश छोड़ दो तुम, जैसे तुम पहले छुड़वा रहे थे। सबसे पहले तो ये बात तय करनी पड़ेगी। रही बात दूसरी, किनसे देश छुड़वा रहे हैं? आप कह रहे हैं चेतावनी है आपकी तरफ से? किसी नहीं को नहीं, कह रहे मैं हैं उन लोगों को कह रहा जिन्हें आंदोलन से दिक्कत है, जो नकली बता रहे, जो किसान नहीं बता रहे कि वहां किसान नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात मैं करूं, अभी बात करी थी हमें बता दें उन्होंने कि मौज ये की, अभी पिछली बरसात में सारा खाद्य क्षेत्र पानी से डूब गया। एक गन्ना किसान बता दो जिसे मुआवजा मिला हो। कोई अगर एक भी अगर आसपास आकर कह दे कि हम मुआवजा मिला मुझे, 20 रुपए रेट बढ़ा के इन्होंने खुद ही कह दिया कि शायद कम है। अब तो ये खुद ही कह रहे कि नहीं कम बढ़ाया। गांव-गांव अब तो इनकी कम से कम अपनी आवाज में ऊपर देखिए, पहुंचा। भाजपा भी गांव-गांव जाके चौपाल कर रही है, आपकी समस्याएं सुन रही है, तो आप अपनी समस्याएं क्या सरकार तक वहां तक पहुंचा नहीं सकते? कि अब तो शुरू कर दी यात्रा इन्होंने, आपके गांव भी यात्रा आएगी, रखिए अपनी बात खूब खुल के। नहीं, यात्रा तो भाजपा की चल रही है, उसमें किसान और आम आदमी है कहाँ? वो तो भाजपा के अपने लोग बैठ जाएगा, अपनी बात करना और निकल जा, उसमें आम आदमी की भागीदारी कहाँ है? श्रीमोहन तायल जी से सवाल कर लेता हूँ। चलिए मैं श्रीमोहन तायल जी से सवाल कर लेता हूँ। देखिए, बड़ा आरोप तायल जी लग रहा है कि जितनी भी ये सिस्टम बना दिया कि गांव में जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, वो सब भाजपा का बनाया हुआ सिस्टम है, उसके अलावा किसान उसमें है ही नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भाजपा केवल काम करती है जी। ये तो बात गलत है कि भाजपा का सिस्टम है, खुलेआम मंच है। अब जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं शुक्रताल में, फिरोजपुर गांव में जी। थी, पंचायत थी, किसी परिवार के उसमें वहां रखा गया, तो वहां के पूरे गांव के लोग थे। आपको पता है फिरोजपुर गांव क्यों चुना गया? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर एक बार आजम खान आके जा चुके हैं और योगी आदित्यनाथ को संसद में रुलाने वाले आजम खान थे। शायद ये भी टारगेट एक उसमें रखा गया था, इसलिए फिरोजपुर गांव चुना गया। इसके अलावा कई सारी चीजें जो सरकार ने की हैं, उसमें किसान जो है वो अपनी मांगों को लेके घूमता फिरता दिखता है। प्रदर्शन भी अभी हाल ही में रेट बढ़ाने के लिए आपके किसान जिला मुख्यालय पर बैठे हुए थे, उसके बाद उन्हें 20 रुपए मिले हैं जो उनका बढ़ा है। तो इसमें तो सवाल कई हैं, और जो सवाल आपसे लगातार ये किसान कर रहे हैं उनका जवाब आप दे दीजिए। अब जवाब तो मैं आपको यही देना चाहता हूँ कि लगातार जो सरकार काम कर रही है वो किसान उसके केंद्र बिंदु में है। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि किसान के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जी। रही आंदोलन की बात, मैं बार बार यही कहूंगा कि आंदोलन करने का अधिकार सबको है, आंदोलन करना चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं है। और जहां कुछ बातें, कुछ मांगे ऐसी हैं जो माननी चाहिए, सरकार उसको मानने को तैयार भी है। और पिछली बार जब 13 महीने का आंदोलन हुआ, जिसका जिक्र योगेश भाई बार बार कर रहे हैं, 13 महीने का आंदोलन के बाद भी कई दौर में बातचीत भी हुई है, कुछ बातें मानी भी गई हैं, कुछ बातें लिखित में दी भी गई हैं, कुछ बातें पूरी हो गई, कुछ बातें पूरी होंगी, समय भी लगता है हर चीज में। तो ऐसा नहीं है कि किसान सरकार के केंद्र बिंदु में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। समय कितना लगेगा? 5-10 साल से ऊपर? ये समय तो मैं नहीं कह सकता, ना मैं उसके लिए ऑथेंटिक हूँ। चलिए योगी जी, योगी जी समय मांग रहे हैं, समय कितना देना चाहेंगे आप इन्हें? क्योंकि कह रहे हैं कि समस्याओं का समाधान तो होगा लेकिन समय लगेगा। मुझे लगता है कि 10 साल तो सरकार चल पड़ी है, अब आगे के 5 साल चलाने के लिए सरकार फिर से 2024 के चुनाव में कूदेगी और फिर से अपने एजेंडे को रखेगी। बीजेपी के पास एक यही एजेंडा है, जी। डिवज भ्रामक प्रयास कराना, झूठ बोलना और ये कह देना कि किसान हमारे अन्नदाता है, हमारे वो भी हैं। पिछले जब आंदोलन हुआ था, इन्हीं की सरकार ने लिखित में समझौता दिया था जी। कि इन पॉइंटों पे हम कमेटी बना देंगे एमएसपी पे, और गारंटी कानून जो प्रभावी होगी उसे करेंगे हम। बाकी जो बिल पे हमारे हैं, बिजली अमेंड बिल, उसे हम बिल्कुल वापस लेंगे। लखीमपुर खीरी में जो मृतक किसान हुए उन्हें मुआवजा देंगे। जितने किसानों को दर्ज मुकदमे आंदोलन में वापस ले रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं बार बार जब भी हमारे किसान नेता कहीं जाते हैं, उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, उन्हें डराने के लिए, धमकाने के लिए कि आपके खिलाफ केस दर्ज है, और जब 2-4 घंटे बाद फ्लाइट लेट करने के बाद 10 घंटे के बाद फिर मूवमेंट वापस आ जाते हैं। लेकिन इस तरह का प्रयास मैं कह रहा हूँ बीजेपी को नहीं करना चाहिए। किसानों की बात, अन्नदाता की बात सुननी चाहिए। और जो बात इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कही 2014 में कि हम C2+50 का फार्मूला, अगर हमारी सरकार आई, 450 गन्ना मूल्य भुगतान करेंगे। हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वहाँ 386 रुपया गन्ना रेट है। क्या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करा हरियाणा के बराबर? एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, रेट अलग अलग सरकार इनकी और अलग अलग रेट की बात करते हैं। महंगाई कहाँ जा लिया आज, बिजली के बिल कहाँ जा लिया, डीजल कहाँ जा लिया, और गन्ने किसान के नाम पर 20 रुपए बढ़ाकर उनका भद्दा मजा करे। अब कह रहे चुनाव आ रहा है, उसमें हम सरकार सोच रही है कुछ ना कुछ देंगे। मतलब हमारा पैसा हमारे से काट कर हमें उसे भीख दान के रूप में देना चाह रहे हैं।
तो हम भारत सरकार से कहते हैं किसानों की बात सुननी पड़ेगी, चाहे आराम से सुन लो लोकतंत्र में बैठ के। किसान नहीं सुनोगे तो वो दिल्ली जाएगा, आप कितने भी कील लगा लें, आप कितने भी धुआं निकाल दें, कितने भी बैरिकेडिंग लगा लें, किसान ने अगर ठान ली तो जब तक किसान का नारा था बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, इस बार भी किसान सोच समझ के निकला है। जब तक हमारी बात आपको नहीं माननी जाएगी, करो या मरो की स्थिति में किसान निकला है, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए मुझे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हमने 750 पहले किसानों ने कुर्बानी दी है, फिर भी हम तैयार हैं, तो इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। चेतावनी है मोहन जी आपके लिए कि पीछे नहीं हटेंगे, डट के रहेंगे। मांग मानोगे तो ठीक, नहीं मानोगे तो डटे हुए हैं। इसको अब कैसे मनाओगे? किसान बहुत नाराज है। 24 का चुनाव कैसे निकालोगे बाप? देखिए, हिंदुस्तान का जो किसान है जी, वो कहीं कमजोर तो है, मान लिया ना आपने? क्योंकि हमारा अन्नदाता नहीं, 100% हमारा फिर- अन्नदाता भी है। तो फिर किसान इनकी कमजोर मांगों को होगा भी तो मान लीजिए ना देश सर। कैसे चलेगा? मांगों को भी मान लीजिए ना। अगर अन्नदाता किसान कहते हो कमजोर आप, होगा, अन्नदाता कहते हो, अगर उन्हीं पे किसान टीयर गैस कमजोर छोड़ रही होगा, ये है, हमने ये रो किसान- रहे हैं बॉर्डर पर। ये हमने किसान को कमजोर मान लिया जी। तो देश कैसे चलेगा? वो तो संभव है ही जी। नहीं। और जहां तक मांगों की बात है, आंदोलन ठीक है, अपनी जगह होता है, आंदोलन ये कर रहे हैं, इनकी मांग है, और जैसे भी सरकार इस पर भी निर्णय लेगी तो बहरहाल मैंने आपको बार बार बताया कि किसान जो है वो सरकार के केंद्र बिंदु में है, और जो भी संभव प्रयास होता है वो करते भी हैं और फिर करेंगे। शक्ति जी, केंद्र बिंदु में है किसान, लेकिन केंद्र में जाने की परमिशन नहीं है, बॉर्डर सील है, क्या कहेंगे? देखिए, बार बार बड़े भाई एक ही बात कह रहे हैं कि केंद्र बिंदु में किसान है। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया है वो कौन सी नियमावली है जो केंद्र बिंदु के नाम पर किसान को फायदा दिया जा रहा है। केवल एक लॉलीपॉप और चॉकलेट नाम की जो मिठाई होती है जो दुकान में मिलती है, इस तरह के वायदे और इरादे करके ये सरकार किसान को बहलाना फुसलाना चाहती है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि पिछले कुछ दशक से किसान काफी शिक्षित हुआ है, वो सब कुछ जानता है, वो राजनीति भी जानता है, और वो राजनीतिज्ञों की भाषा भी जानता है, और उनके व्यक्तित्व भी जानता है कि उनकी मंशा क्या है, वो किसानों के साथ करना क्या चाहते हैं। भाजपा की मैं बात नहीं करूंगा, मैं हर सरकार की बात करूंगा। अब से पहले भी जितनी सरकारें आई हैं, आंदोलन तब भी हुए हैं, वोट क्लब पर भी आंदोलन हुआ है, उससे पहले मेरठ भी हुआ है कमिश्नरी पे, उससे पहले भोपा वाला भी आंदोलन हुआ है। तो जब भी किसान ने आंदोलन किया है वो किसान की समस्याओं को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर किया है। मुझे कहीं से कहीं तक भी ये नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है ये किसानों के पक्ष में रह करके और केंद्र बिंदु में किसान की समस्याओं के समाधान की बात। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। ट्यूबवेल पे जो आपका बिजली का खर्च था सरकार ने मना कर दिया कि नहीं देना है, फ्री चलाइए, सिंचाई आपकी फ्री हो गई है। आपको अभी 20 रुपए भी चलिए आपको दे दिया, कुछ ना बढ़ के 20 रुपए आपको दे दिया। सरकार की कुछ चीजें तो हैं, उनका भी तो आप बोलिए, बताइए, बखान कीजिए कि सरकार ने कुछ तो दिया है किसान को। अच्छा, आप हर वक्त अगर चारों तरफ से बीजेपी को घेर के बैठ जाएंगे तो बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा। जो दिया उसका भी तो जिक्र कर दो भाई साहब। देखिए, मैंने अभी आपको जी। पूर्व में भी कहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं करता हूँ, हमारी सरकार मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार ही दे रही है। हाँ, उस सरकार की विचारधारा से हमारी लड़ाई है जी। और अगर आप ये समझिए कि 100 रुपए का शोषण करके और वो 20 रुपए आवंटित करने का काम करते तो 80 रुपए के नुकसान में तो किसान ही हुआ। टाइल जी के पास आया तो मैं फिर वापस कि 100 रुपए का नुकसान करके 20 रुपए अगर आप वापस दे रहे हो तो 80 रुपए का जो घाटा है उसको पूर्ति कैसे करोगे? क्या क्या दिया है सरकार ने? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जी। कोई जवाब नहीं है। जी, जैसे कि मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। बताइए। जितनी भी शुगर मिल आपकी है, इनका गन्ना भुगतान किसके फायदे में हुआ है? गन्ना किसान के फायदे में हुआ। लेकिन ब्याज नहीं मिला, इतने लंबे समय तक उनका पेमेंट पड़ा, केवल उनको एक ब्याज महीने नहीं दिया। की है। किसान कह रहा है अगर वो पैसा हमारे अकाउंट में होता तो शायद उनको ब्याज मिलता, उनके बच्चों की पढ़ाई में काम आता। वो सारी बातें तो खैर इस अलग नहीं मानते चीज़ हैं ना, मिस्टेक है, ब्लैंडर मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक है इसे सरकार की। मिस्टेक में इसलिए नहीं कहता हूँ, जो जी। पुरानी सरकारें थी जिन्होंने 4-4, 6-6 महीने, 1.5 साल तक पेमेंट नहीं किया, उनका भुगतान कहां से गया? आप पिछली अगर सरकार हमने में इसको भी 14 सर, आपने तो खत्म अगर कर हमने दिया इसको 14 दिन में भुगतान कहना कर दी, शुरू कर दिया, जी। तो हमने कहाँ गलती करी? किसके लिए करा वो काम? दूसरी बात यह है कि जब मिलें बंद हो जाती थी, गन्ना खेत में खड़ा रहता था, उसके हमने कहा जब तक आखिरी गन्ना खेत में खड़ा है, जब तक मिलें बंद नहीं होंगी। किसके लिए करा? किसान के लिए किया। किसान का जो क्रेडिट कार्ड बनाया किसके फायदे में है? किसान के लिए। किसान की टेल तक पानी पहुंचाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान का जितना पैसा है वो पर्ची पे कैश लेकर आता था, कहीं लूटना पिटना कुछ होता था, वो सारा बैंक में जा रहा है। किसके लिए हुआ और किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ देख नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी सब देख रही है। और ये सरकार लगातार किसान, में बार बार कह रहा हूं कि किसान केंद्र बिंदु में है। और अभी आप देख भी रहे होंगे अलग अलग तरह की फसलों पर जो सरकार ने काम करना शुरू किया है, हर तरह की शिक्षा देने का काम शुरू किया है, किसान को ऋण देने का काम शुरू किया है, ट्रैक्टर का लोन देने का काम शुरू किया है, कम ब्याज पे काम शुरू किया है, वो सारा सरकार ही कर रही है। और इसको आप कैसे कह सकते हैं कि आपने क्या काम किया?
देश के विकास में अगर किसान का योगदान है तो सरकार का भी योगदान है। चंदन जी किसान जवाब के दीजिए, सहयोग से देखिए, सरकार काम जी, कर रही है। मैं चंदन जी के पास आता हूँ। चंदन जी बता दीजिए, देखिए अब तो गिन रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने क्या क्या दिया है, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्या क्या मिला है। देखिए बात ऐसी है, बताया जा रहा है कि हमने लोन दे दिया, कृषि ऋण पे भी लोन दे दिया। हमें लोन नहीं चाहिए, हमें अपनी फसलों का कीमत चाहिए, हमें सही दाम दो, हमें लोन की आवश्यकता नहीं कह पड़ती। तो रहे हैं मील का पेमेंट हो रहा है अब। मील का पेमेंट की बात ऐसी है, एक मील का पेमेंट हो रहा है और दूसरे का नहीं हो रहा। और सुनो दूसरी बात एक और है कि पेमेंट भी हो रहा है, अच्छी बात है पेमेंट हो रहा है, लेकिन एक बात तो बताओ, जब लागत ही हमारी 400 से ऊपर आ रही है और पेमेंट हो रहा है हमें 370 का, क्या कर लेंगे हम? हमें लोन लेना पड़ेगा। अब हमें लोन, अब हमारी फसलों का आप हमें दाम दे दीजिए, हमें लोन की आवश्यकता ही नहीं पड़ने की। अब हमें दाम तो दीजिए। और अभी एक बात और हो रही थी, मैं भूल गया अभी। जी चलिए, मैं शक्ति सिंह जी के पास आता हूँ, उनसे जवाब ले लेता हूँ। आप कह रहे हैं तायल जी के सरकार दे रही है और गिनवा भी दिया, कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो जो चीजें अब इन्होंने बताई हैं कि ट्यूबवेल है और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने सरकार ने किसान के हित में की है, उन चीजों के बारे में भी थोड़ा जिक्र कर दीजिए। आप खुद अच्छा, सरकार जो चीज दे रही है उसका तो बखान कर रही है। जब ट्यूबवेल के कनेक्शन पे छूट दे रहे हैं आप, जब बिजली के बिलों में आप छूट दे रहे हैं, एमएसपी भी दे दो ना। एमएसपी कानून जो है वो भी बना दो ना। जिद पूरी नहीं करेंगे। देखिए पिछली बार अमेंडमेंट का भी 13-14 महीने तक आप बैठे रहे थे, आपकी जिद थी, तो सरकार ने पूरी नहीं की। उसे भी देख लो भाई। वे जो 730 किसान वहां शहीद हुए, उनके मुआवजे भी दे दो भाई। जो मुकदमे वहां किसानों पे हुए उन्हें भी माफ कर दो भाई। आंदोलन से लेकर आज तक किसी ने हाथ पकड़ा था क्या? किसी ने रोका था क्या कि आप जो किसान मांग रहे वो ना दो? ये सारी चीज किसान मांगता आ रहा, लेकिन आप नहीं दे रहे। आप केवल वो चीज दे रहे जो आपके स्वयं के फायदे में हो। मैंने अभी पूर्व में भी कहा, आप 100 रुपए का शोषण कर लो और 20 रुपए दे दो, इसमें 80 रुपए में सामने वाला नुकसान में है और आप 80 रुपए के फायदे में हो। देखो मैं एक ही चीज कहना चाह रहा, किसान को जो वो मांग रहा और अगर वो जायज मांग रहा तो उसकी मांग मान लो। इस किसान पे इतना अत्याचार मत करो। ये अत्याचार सहता आ रहा शुरू से लेकर आज तक। इसमें सहने की ताकत है, आप में करने की ताकत नहीं है, क्योंकि आप 5 साल के लिए आते हो और किसान तमाम जीवन के लिए उस जमीन से जुड़ा हुआ, जिस जमीन पर वो कर रहा करा। तो इस किसान के विषय में सोचो, जो वो मांग रहा उसे वो देने का काम करो। रही बात विकास की, देखो मैं 2 ही चीज आपको बताता हूं, मेन 2 चीज। ये कहते हैं हमने सड़कें दी, सड़कों का जाल दिया। भाई सड़कों का जाल उन कंपनियों ने दिया जो टोल लगा के बैठी। आम आदमी टोल दे रहा और सड़कों में पैसा लग रहा। व्यवस्थापक चाहिए था क्या? मैनेजर चाहिए था क्या? इस देश को एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो आम आदमी को जो है फायदा पहुंचाने का काम करे, उनके शोषण का काम ना करे। तो ये विकास सरकार का कहां से हो गया भाई? जो ये सड़कें बनी, ये तो उन कंपनियों का विकास है जो कंपनियां आकर के आकर उन्हें व्यापार दे रहे हैं आप उन कंपनियों को। आम आदमी का शोषण हो रहा। तो ये विकास की श्रेणी में नहीं आते। विकास की श्रेणी में ये आते हैं जो किसान मांग रहा है, उनकी जायज मांग है, उन्हें देने का काम सरकार करे। योगेश जी, मेरे सवाल अब आपसे है कि आप लगातार टोल पे बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मुख्यालय पर जाते हैं, बॉर्डर पर जाते हैं, इससे हासिल क्या होता है? क्योंकि आपके साथ जो किसान जुड़ा हुआ है गांव देहात से, जो आपके पास आता है, उसको इस चीज से हासिल क्या होता है? क्योंकि सरकार, जैसे आप बता रहे हैं, सरकार ने कुछ दिया ही नहीं है, और ये श्रीमोहन तायल जी ने जैसे बताया कि सरकार ने बहुत कुछ दिया है। तो ये क्या बीच में जो नाकाफी है वो क्या क्या है, क्या क्या चाहिए अब किसान को? देखो मैं ये कह रहा, अगर हमें सड़कों पर बैठना पड़ रहा, हमें टोल पे बैठना पड़ रहा जी, हमें आंदोलन मुख्यालयों पर करने पड़ रहे, तो ये सरकार का फेलियर है। हमें कोई शौक नहीं है कि सर्दी में, गर्मी में, बरसात में अपने परिवार को छोड़कर सड़कों पर बैठना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, जो हमारे से हमारी चीज की कीमत भी नहीं दे सकते। जिसमें किसान अपने बच्चों के सहित रात दिन पाला छोड़ गए, सर्दी कितनी हो, बरसात कितनी हो, खेत में जाता कैसे कैसे फसल पैदा करता है, लेकिन इन्हीं सरकार के सर्वे द्वारा हमारी फसल का गन्ने का रेट कभी पूरा नहीं दे पा रहे। तो ये सरकार कहते हैं कि हमने ये दे दिया, वो दे दिया। अगर भाई आपकी इतनी अच्छी पिछली सरकार इतनी बढ़िया रहती थी, उन्हीं सरकार चलाते, आपकी सरकार की क्या जरूरत थी? फिर हमें जो बात आप कहते हैं उन्होंने क्यों नहीं करा, उन्होंने क्यों नहीं करा, अरे उन्होंने नहीं करा तो जब तो आपकी सरकार आई है। आप इसी बात पर चली पैटर्न पर चल रहे हैं, तो आप तो फिर हम वो क्यों करें? भाई बात करते हैं हम एमएसपी की, पिछली सरकार ने क्यों नहीं दिया? अगर पिछली सरकार ने हमें नहीं दिया तो जब भी सरकार चेंज होगी, आपकी सरकार लाए, आप तो उसी पैटर्न पे आगे जो उन्होंने काम किया हम वही करेंगे, आप उनसे बेटर करेंगे। गन्ने की बात करते हैं, गन्ने में आपका 20 रुपए देगा, हम हमारा शोषण नहीं किया, हम तो शोषण नहीं कहेंगे।
50 रुपए तक ये कह रहे थे मिल मालिक, हमारी बात होती रहा कि हमें 50 रुपए तक भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ नहीं बात आ रही इनके। हमने जितने भी चैनल के माध्यम से सुना कि नहीं 25-30 रुपए जरूर बढ़ाए जाएंगे, बात चल रही वो चल रही, अच्छा रेट देंगे, बराबर के राज्यों से कम नहीं रहेगा, लेकिन 20 रुपए देगा। सब आजकल माने मंत्री जी भी हैं, ये भी सब गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कह रहे नहीं हमारी सरकार विचाराधीन है, कर रही ये कर रही। हम ये कह रहे अगर इतनी पिछली अच्छी सरकार होती तो आपकी सरकार की आने की आवश्यकता नहीं। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। किसानों की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Enjoy the emotions of the sports with Melbot. Enjoy the energy, the victory. Only Melbot. यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा। अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं किसानों के हित की। सरकार ने उनको क्या दिया है और क्यों वो सब लेने के बाद बॉर्डर पर संघर्ष कर रहा है। मेरे साथ इस खास डिबेट में है भारतीय किसान यूनियन टिकैत से योगेश शर्मा जी, और भारतीय किसान क्रांति सेना से शक्ति सिंह जी, भाक्यू तोमर से चंदन त्यागी जी, और भारतीय जनता पार्टी से श्री मोहन तायल जी। और लगातार सवाल यही है कि सरकार ने किसान को क्या दिया है और किसान संतुष्ट क्यों नहीं है। तो मेरा सवाल फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के श्री मोहन तायल जी के पास आ जाता हूं, और सवाल यह है कि यूरिया का वजन बढ़ा दिया गया, वजन कम कर दिया गया और रेट बढ़ा दिया गया। इसके पीछे का लॉजिक सरकार का आखिर क्या है? सरकार को तो यूरिया किसान को ज्यादा देना चाहिए कम वजन में, ये तो उल्टा हो रहा है सर। इसके बारे में मैं जानता नहीं ज्यादा। अच्छा चलिए मैं आ जाता हूँ, मैं योगेश शर्मा जी के पास आ जाता हूँ। योगेश जी क्या कहेंगे इस पर? उल्टा हो रहा है बिल्कुल। ये सरकार की पॉलिसी यही तो है, कहते हैं किसान हितैषी, लेकिन सरकार किसान पर्दे के पीछे कुछ हो रहे हैं इनकी सरकार। देखो यूरिया का वजन घटा दिया, पहले 45 किलो किया, अब 40 किलो कर दिया और रेट बढ़ोतरी कर दी। किसानों को जितनी सब्सिडी मिल रही थी सब सब्सिडी काट दी गई है, यंत्रों पर मिलती थी वो सब्सिडी हटा दी गई है, बिजली पर कनेक्शन लेने में मिलती थी वो हटा दी गई है। जिस तरह से गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी है, धीरे धीरे किसानों की सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं। बात करते हैं किसान की, किसान छोटी जोत का होता जा रहा। एक परिवार पालने के लिए आज किसान को अगर देख लेंगे तो एक बच्चे को भी पढ़ा नहीं सकता, एक अगर बीमार हो जाए उसका इलाज सही नहीं करा सकता। बात करते हैं आयुष्मान कार्ड की, 6 यूनिट उसमें निश्चित कर दी, जिसके बाद 6 यूनिट होगी उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। या तो हम 6 बच्चे बनाए तब हमें जाकर हमारा इलाज होगा, नहीं तो हम तो मरने लायक छोड़ दिए इन्होंने, न हम 6 बनाएंगे। एक बच्चे को पढ़ाना तो आज दोबार हो रहा। और बात करते हैं 6 की, तो आयुष्मान कार्ड से लाभ किससे मिलेगा भाई? हमें जानना चाहते हैं इनसे, भाजपा से, कि इनके मुखोटे कुछ हो रहे हैं, कार्य इनका कुछ हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं इनके पास जो ये मॉडल लेकर आ रहे हैं, यूरोप का मॉडल लेकर आ रहे हैं, वो जो भी ये कानून लेकर आए थे वो भी यही मॉडल था कि देश में यहाँ से लोगों को बेरोजगार बनाना, उन्हें लेबर कंट्री में बनाना, बाहर की विदेशी कंपनी यहाँ लगाएंगे, उनसे मोटा पैसा वसूल चंदा ये करेंगे और भारत में श्रमिक बेरोजगार बनाकर लोगों को लेबर के रूप में प्रोत्साहित करेंगे। ताई जी क्या
ये सिर्फ आरोपी रहेंगे, सरकार कुछ ऐसा करेगी या नहीं करेगी? देखो, ये आरोप तो अपना अपना मन है, कौन किस तरह से आरोप लगा रहा है, लेकिन आरोप वाला कोई मुकाम है नहीं सरकार में। फिर कह रहा हूँ कि सरकार लगातार काम कर रही है। अब आप ये देखिएगा, जो हमारे किसान भाई हैं उनको 6,000 रुपये साल जो दे रही है सरकारी दे रही है, कहीं और तो दे नहीं, सहयोग के लिए दे रही है किसी तरह से। जो विकास का काम चल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा, चाहे बॉर्डर पे विकास हो, चाहे सड़कों का जाल, जो मेरे भाई ने चंदन त्यागी जी ने बताया कि जो हमारे सड़कों पे कंपनियां जो लगा रही हैं, बहरहाल सरकारें पहले भी थी। आप अगर गांव से शहर जाएं या शहर से गांव जाएं तो 6 बजते ही आपका रास्ता बंद हो जाता था, मारकाट मस्ती थी, पता नहीं कौन ले जाता है, कौन उठा के जाता है। आज बहरहाल ऐसी स्थिति नहीं है, कानून व्यवस्था में पूरी तरह सुधार हुआ है। आज आपको सड़कें दी हैं, आप पहले गड्ढों में जा रहे थे, आपको ये नहीं पता था आपका ट्रैक्टर, आपका साइकिल, आपका स्कूटर, आपकी मोटरसाइकिल कहाँ पड़ी है, लेकिन अब आप प्लेन किसी वक्त भी रात को 12 बजे चले जाओ। तो लगातार जो सरकार विकास का काम कर रही है, तो इस तरह का नहीं कह सकते कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार सबके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बना रही है, वो चाहे हमारे किसान भाई हो और चाहे व्यापारी हो और चाहे आम आदमी हो। ये सब चीजें शायद पहले सरकार ने दी नहीं थी, तो मजबूरी भी बन जाता है कि ये देनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर जनता नकार देगी। क्योंकि पहले की सरकारों को भी जनता ने इसलिए नकारा कि वो ये सब चीजें नहीं दे पाई जनता। देखिए, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जी, आदरणीय योगेश जी ने भी बात कही है जी कि सरकार की जिम्मेदारी है, सड़क, पानी, बिजली सब कुछ स्वाभाविक है, लेकिन वो जिम्मेदारी पहले भी सरकारों की होनी चाहिए ना, लेकिन किसी ने नहीं दिया उस तरह से। लेकिन हमारी सरकार और हमारी सोच उस तरह की है कि हम जन कल्याणकारी नीति के माध्यम से आम आदमी को उसका हक देने के प्रयास करते हैं। और लगातार ये पूरा विकास पूरे देश का, पूरे विश्व में आज भारत माता की जय जयकार होती है, आज आपके देश के प्रधानमंत्री की जय जयकार होती है, आज यूएई में मंदिर बन रहा है। तो लगातार जो ये चीजें ये कम नहीं है। बहरहाल उसमें चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम वर्ग हो, सबके बच्चे विदेश में जाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं। तो अगर सम्मान बढ़ता है देश का, तो हमारे बच्चे का सम्मान भी बढ़ता है, हमारे लोगों का सम्मान भी बढ़ता है। हमारा देश अगर सुरक्षित है, आज कोई पूरे विश्व में आंख उठा के देखने की स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे भारत की पॉलिसी है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कहीं कर नहीं रही है। चलिए, विदेश में अन्य जो देश है, विदेश है, वहाँ अन्य जो देश आपसे डर रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है, आपका भरपूर स्वागत हो रहा है। लेकिन देश के अंदर किसान आपको सड़कों पर उतरकर नारेबाजी और घेराबंदी क्यों कर रहा है? आप अपने देश में किसानों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है, और इसमें पहले भी ये बात हुई कि एक टीम बना करके उससे विचार विमर्श किया जाए। बनाई थी आपने टीम, 14 महीने तक जो किसान धरने पर बैठे थे, आपने टीम बनाई थी, उनसे बात की थी, उन्हें आश्वासन दिया था। उस आश्वासन को अगर आप हकीकत रूप दे देते, हकीकत में अगर उनको सब चीजों को मान लेते, तो शायद फिर से दोबारा से बॉर्डर पर ये कुछ कमियां ऐसी महसूस कर सकते हो आप कि भाई अगर 10 बिंदु है, 10 में से 5 हो गए, या 10 में से 8 हो गए, 10 में से 3 हो गए, तो बहरहाल कुछ टाइम तो किसी ना काम में लगता ही है। तो उस काम के पीछे सरकार लग रही है और काम को करेंगे। योगेश जी, मेरा सवाल आपके पास है कि आम जनता भी जानना चाहती है, एमएसपी कानून की मांग को लेकर जो किसान लगातार प्रदर्शन करता है, आज बॉर्डर पर वो आंसू गैस के गोले झेल रहा है और खड़ा है सीना तान कर, इस सर्दी में भी वो पानी की बौछार झेल रहा है, तो ये एमएसपी कानून आखिर है क्या? इससे किसानों को क्या फायदा होने वाला है, आम जनता को इसका क्या फायदा होने वाला है, और सरकार को ऐसा क्या इसको लागू करने से नुकसान है कि लागू करने के पीछे अब इतना संघर्ष किसानों को करना पड़ रहा है और सरकार झेल रही है? देखो, एमएसपी होता है जो भारत सरकार से किसानों की फसलों के रेट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो घोषित करे जाते हैं। तो हम ये कहते हैं, जब एक माचिस का भी मूल्य तय है, तो जब सरकार ने हमारे द्वारा हमारे 23 फसलों का मूल्य निर्धारित कर दिया है, तो उससे कम खरीद हमारी ना हो। हमने सरकार से कभी नहीं कहा कि आप पूरी फसल हमारी एमएसपी पे खरीद लो। न सरकार आज खरीद रही, न पहले खरीद रही, 6%, 8% ओनली खरीदती है। बाकी हमारा कहना यह है कि कानून, गारंटी कानून हमें ये दे दो, जो सरकार ने रेट बना दिया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया, उससे कम कोई खरीद देना, चाहे व्यापारी खरीदो या करा। हमने कभी ये नहीं कहा कि सरकार समझौते जब भी बैठ कर बात हुई कि पूरी खरीदी गारंटी सरकार की होगी, नहीं, हमने कहा कानून बना दो, उससे कम फसल हमारी रेट न बिके। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हमारा मामला है, और ये सरकार मानने को तैयार नहीं, बार बार गुमराह करती है देश को बताने के लिए कि सरकार के पास इतना बजट हो जाएगा, इतने लाख करोड़ रुपए का बजट बढ़ जाएगा। हमने सरकार से कभी नहीं कहा कि आप पूरी सरकार खरीदने की गारंटी ले। हमने कहा बिजनेसमैन खरीद दे, कोई और खरीद दे, लेकिन उससे कम रेट हमारी फसल न बिके, एमएसपी से नीचे। शक्ति जी, मैं आपके पास आता हूँ। अमूमन हम देखते हैं अब तो गुड़ भी मॉल में मिलने लगा है, उसका रेट बड़ा उठान पर है।
अगर मैं किसी कोल्लू पे जाकर शायद गुड़ चख लूं तो मुझे कितना भी गुड़ खाना पड़े उसका कोई मुझे प्राइस वहां देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं मॉल में जाकर उस गुड़ को खरीदूंगा तो क्या उसका प्राइस आप देखेंगे, वाह बिल्कुल सातवें आसमान पे बिल्कुल प्राइस है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, थोड़ी सी मैं आपको व्यवहारिक बात बता दूं, किसान का दिल बड़ा होता है जी, हमेशा बड़ा होता है। आप किसान बुग्गी में या ट्रॉली में गन्ने लेकर के जा रहा है, आप उससे 2 गन्ने निकाल के चूस लो, बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो खुश होगा कि आपका गन्ना ये चूस रहे हैं और आपको वाह मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, आपको दुआएं मिलेगी। इसी तरह कोल्लुओं की बात है, आप वहां जाएंगे और वहां से गुड़ उठाकर खाएंगे तो किसान एक बड़े दिल वाला है, वो खुश होता है जब कोई मेहमान उसके पास जाता है या कोई बाहर का व्यक्ति जाता है और गुड़ उठा के। देश में पूंजीवाद का राज, और पूंजीवाद का जहां तक विस्तार होता है वहां हर चीज का एक मूल्य निर्धारित होता है, यहां तक कि ऑक्सीजन का मूल्य भी निर्धारित होता है। इसी तरह गुड़ पे आ जाए, यहाँ गुड़ किसान के खेत से गन्ना पैदा होता है और किसान उसमें एक जो कंची हम लोग देसी भाषा में कहते हैं वहां से बो करके और गन्ना काटने तक कितनी मेहनत करता है वो या तो किसान जानता है और या फिर ईश्वर जानता है। इसे ये पूंजीवादी लोग ना जान सकते और ना जानते हैं जी। वो कोल्हुओं में जाता है, क्रेशरों में जाता है, उसका गुड़ बनता है। होता क्या है, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। अब हो क्या रहा है कि किसान की जितनी भी चीजें हैं, इस सरकार ने ये देख लिया कि इन सब चीजों में बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। उन्होंने अपने अपने सिंडिकेट तैयार कर दिए, सिंडिकेट तैयार करके उन्होंने मोनोग्राम तैयार किए और अलग अलग कंपनी के गुड़ बताने की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी। जब बराबर 10 कोल्लू लगे हुए हैं और 10 के 10 में अलग अलग तरह का गुड़ बन रहा है तो कंपनी अलग अलग कहां से? मुझे लग रहा है कि बस रंग बदलने की बात है कि ये लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी और उनमें तड़का लगा दिया जाएगा कि भाई साहब ये इसमें स्पेशलिस्ट इसका रेट है। गुड़ की अलग अलग वैरायटी होती है जो कोल्लू में। चलिए समय कम है, लेकिन चंदन त्यागी जी के पास आता हूँ। चंदन जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं एमएसपी कानून अगर लागू हो जाता है तो आम जनता को उसका क्या फायदा है? किसान को तो चलिए फायदा हो ही जाएगा, आम जनता को उसका क्या फायदा है, जरा बता दीजिए। देखो जी, सबसे पहले तो अभी अध्यक्ष ने बता भी दिया जी कि आम जनता को उसका नुकसान भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी फसल है। हम ये नहीं कह रहे कि सारी सरकार लो, हमें तो बाजार भाव चाहिए। हमारा ऐसा कई बार ऐसा होता है, अब की बार तो नहीं हुआ, कोल्लू में रेट है गन्ने का 200 रुपए और मिल में रेट है 370 रुपए। अब हमें ये तो बता दो, 170 रुपए का जब एक ही कुंटल पर अंतर आ जाएगा तो किसान क्या खाएगा, कहां से खाएगा? हमें तो एक निर्धारित कर दो बाजार मूल्य कि इससे कम नहीं बिकेगा, बात खत्म। हमें ये नहीं कि हमें सरकार को ही बेचना है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। और अभी अगर लागू नहीं हो रहा तो कौन सा नुकसान है या कौन सा फायदा हो रहा है अभी जनता को? कम से कम लागू होने के बाद किसानों को तो फायदा हो जाएगा। और एक और मैं बात बता दूं, जो दिल्ली काम चल रहा है, जंतर मंतर पर भी पहुंचने की तैयारी किसान कर रहे। देखो देसी भाषा में, नाक का तो मुड़ जा, नाके को अगर मुंह ना हो तो एक फावड़ा मिट्टी घेर दो, मुड़ जाएगा, सैलाब नहीं रुकता। ये जो नजरबंद कर रही है ना सरकार किसानों को, हमने भी आह्वान करा था 3 दिन पहले, हमें भी नजरबंद कर लिया था, सारे प्रशासन बैठ गया था जाकर, सैलाब नहीं रुकने का। एक समय वो होगा अभी 5-7-10 दिन के अंदर ही कि पहला ट्रैक्टर तो होगा दिल्ली जंतर मंतर पर और जो लाइन लगेगी वो आखिरी ट्रैक्टर यहाँ शिव चौक पर होगा। ये ध्यान करने की वाली बात है, या ध्यान कर लो सरकार ने। चलिए योगेश जी के पास में आया तो योगेश जी, एमएसपी कानून के बारे में आपने जानकारी दे दी। सवाल ये कि अगर आप दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आपको घुसने नहीं दिया जा रहा, तो भारत बंद का आह्वान जो आपने किया हुआ है, भारत बंद के लिए जो किसान अब लखनऊ में धरने पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से आपकी आवाज वहां तक कैसे पहुंचेगी? क्या सरकार कैसे मान लेगी इस बात को? आप बंद करते रहिए, आम जनता को इसमें दिक्कत होने वाली है। देखो, जब जनता की आवाज लोकसभा में राज्यसभा में नहीं रखी जाती तो जनता अपनी आवाज उठाने के लिए, इनके कानों तक पहुंचाने के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। तो इसीलिए हमने कल भारत बंद का आह्वान किया है। हर जगह सड़क पर मिलेंगे, अपनी आवाज उठाएंगे, लोगों को बताएंगे, वो करेंगे। ये सरकार उनकी पहली सरकार है, कहती कुछ है सुनती कम है, जो इनके फायदे की चीजें वो करते हैं। तो इसीलिए हमें विभिन्न माध्यमों से किसान आंदोलन करने के लिए, अपनी आवाज पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते अपनाता है। हमने पिछली बार भी आपने देखा होगा, संसद हमने अलग चलाई थी, वो जब संसद में अंदर हमारी बात नहीं रखी जा रही तो हमने बराबर में इक्वल संसद चलाई थी। लेकिन 3 काले कानून सरकार को वापसी मानने पड़े थे। गलती इन्होंने खामियां मान ली थी, इसमें हाँ हम गलतियां हैं, हम इसे समझा नहीं पाए, हमने गलत तरीके से रात के अंधेरे में से लागू कर दिया, वे सरकार ने वापसी लेने पड़े थे। हम अब भी कह रहे हैं ज्यादा आराम से मान जाए, इनकी बात, किसानों की बात सुन ले, सम्मानजनक तरीके से न इनकी बात मान के वापसी कर दो। लेकिन हम फील्ड बताना चाह रहे हैं तो ये लड़ाई इस बार आर पार की है, क्योंकि हम सरकार की वादा खिलाफ झूठ बोलने के कारण हम वहां चले आए थे
उस बात को भी आज 1.5-2 साल हो गए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई, अपनी बात पर आज तक एक बार भी बैठकर वार्ता नहीं करी। यहाँ के देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो डिक्टेटरशिप तानाशाही चलाना चाह रहे, इस तानाशाही से काम नहीं चलेगा। लोकतांत्रिक देश में सबकी आवाज उठाने का कानून है और इनकी बात आंदोलनकारियों को सुनने का भी वो है। तो हम तो ये भारत सरकार से कहना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से इन किसानों की बात सुनकर जो भी इनकी मांग है इनको पूरा कर दी जाए और सम्मान तरीके से इन्हें घर वापसी कर दिया जाए, वरना ये लड़ाई इस बार आर पार की होगी। आगामी लोकसभा चुनाव जो है 2024 में अभी जब होने वाले हैं, जल्दी उनकी भी घोषणा हो जाएगी, इसका क्या कुछ नुकसान होता दिख रहा है? देखो, अब सरकार लग रही, वोट लेने का तरीका और होता है, जनता को गुमराह करने का तरीका और होता है। अभी आपने देखा होगा हर जगह मंदिर मस्जिद, लोगों किसान मजदूर बेरोजगारी सब भूल गए, सबको एक ऐसे उस पर लगा दिया, अब काशी मथुरा ये अयोध्या जाओ यात्रा करो फिर ये करो। हम उसका समर्थन करते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, धार्मिक आस्था है, कोई बात धार्मिक आस्था, लेकिन धार्मिक से तो हम जुड़े हुए हैं, सभी लोग सब मानते हैं। हम तो किसान तो सुबह उठते राम का नाम लेता है सबसे पहले। आपको दे तो दिया बीजेपी ने राम है, तो मैं बता तो रहा हूँ ये, तो हमने कब मना कर रहे हैं? लेकिन देखो खाली राम के नाम से भी काम नहीं चलेगा। किसान का पेट भी भरना है, अपने बच्चों को स्कूल में भेजना है, उनकी पढ़ाई भी देखनी है, उनका स्वास्थ्य भी देखना है। सब सरकार को सब बातें विचार करना पड़ेगा। खाली ये ढकोसलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। पेट जो बढ़ता है वो अन्न खाने से बढ़ता है, और जब तक अन्न की सही कीमत नहीं मिलेगी वो बर्बाद होता रहेगा। आप कितने भी कहते रहे हम किसान के लिए ये कर रहे वो नहीं कर रहे, लेकिन धरातल में हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर जाओगे तो आपकी सरकार में किसान बिल्कुल आजकल ना खुश है आपसे। कोई भी श्रीमोहन दयाल जी, किसान ना खुश है, 2024 की राह आसान मान रहे हैं क्या? देखिए, आंदोलन अपनी जगह रहता है, चुनाव अपनी जगह रहता है, और आंदोलन पहले भी होते रहे हैं जी, और सरकारों ने समस्याओं को सुना भी है, उन पर क्रियान्वयन भी किया है। आंदोलनों से नुकसान तो होता है, आपको वोटर पैसा जाएंगे, पूरे देश को नुकसान हुआ है। मान लीजिए इनकी मांग क्यों? अगर छोटा भी आंदोलन है, ये तो बड़ा आंदोलन है, छोटा भी आंदोलन है, तो सब देश का नुकसान होता है, आम आदमी का नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, देश के में जो रहने वाले नागरिक हैं उन सबका नुकसान होता है। ऐसा नहीं है आंदोलन से कभी कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये स्वाभाविक बात है, लोकतंत्र है तो आंदोलन करना भी सबका अपना अधिकार है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है कि जो हमारी मांगे हैं इनकी किसानों की, तो उनको समझ के जो भी उसमें एक कमेटी बनेगी, उसमें जो पास होगा उसको काम करने का काम करेंगे। शक्ति जी, मैं आपके पास आता हूँ। क्या ट्रेन रोकने से, सड़कों को जाम करने से आम आदमी की परेशानियां होती है? मैं अगर ऐसे आम आदमी अगर ये सब चीजें देखूं तो मुझे अगर कहीं जरूरी जगह जाना हो तो शायद मैं फंस जाऊंगा, मेरा काम नहीं होगा। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या जो किसान अपनी बात रख सके और सरकार को माननी पड़ जाए? कुछ ऐसा बाध्य कर सकते हैं क्या आप सरकार को? देखिए, सबसे पहला माध्यम तो ज्ञापन है जो हम लोग आए दिन देते रहते हैं मुख्यालयों में। दूसरा माध्यम आप लोगों के जरिए भी हम लोग अपनी बात पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब हर विकल्प झुटलाया जाता हो, हर विकल्प को नेगलेक्ट किया जाता हो, इग्नोर किया जाता हो, अवॉइड किया जाता हो, तो उसके बाद में ये आंदोलन का रास्ता बचता है। देखिए, पहले भी ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, वो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, उसके बाद में आरती उतारा करते थे, उसके बाद में तपस्या में बैठते थे, माला का जप करते थे, उसके बाद में जब प्रभु प्रसन्न नहीं होते थे तो फिर वो घोर तप करने लगते थे। यही इसी धरती पर विश्वामित्र ने तप किया और दिमक ने उनके ऊपर अपनी मिट्टी जकड़ ली, और हुआ क्या कि वो ब्रह्म ऋषि हुए। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये जो किसान है ना, ये आंदोलन की राह पर है, ये भी इनकी एक तपस्या है। वो तपस्या इसलिए है कि एक ऋषि मुनि तो बैठ करके तपस्या करते हैं, सड़कों पे कर रहे हैं, वहां बारिश की बौछार है तो यहाँ सरकार बौछार करवा रही है, वहां कांटे प्राकृतिक है तो यहाँ सरकार कीले दे रही है। तो ये किसान तो भैया खेत में भी तपस्या करता है और ये सड़कों में भी तपस्या कर रहा है। सरकार मान ले इनकी मांग और एमएसपी पे कानून लेकर आए, और भैया जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है, जो किसानों का मुआवजा है वो मुआवजा दे, जो सब्सिडी पहले से चली आ रही है उनकी बहाली का काम करे। सरकार इन किसानों के विषय में सोचे, इन्हें इग्नोर करने का काम ना करे सरकार। चंदन जी, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो किसान किस हद तक जा सकता है? देखिए, इस बार तो साफ संदेश है, अब की बार तो लड़ाई आर पार की होगी और किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटाया जाएगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। चाहे उसके लिए हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े,
चाहे हमें संसद में खुद ही बैठना पड़ो जाके किसानों को ही। सीधी सी बात यह है, या तो सरकार बात समझ ले हमारी मांगे मान ले, और नहीं तो प्रदर्शन बहुत ही बड़ा होगा। तो इस बार किसान गुस्से में है और प्रदर्शन की चेतावनी लगातार किसान देते आ रहे हैं, और इसका सीधा सा उदाहरण आप दिल्ली बॉर्डर पर देख सकते हैं। तीसरे दिन भी किसान वहां जमे हुए हैं। ट्रेन रोको अभियान पंजाब में चलाया गया है, जहां पर किसान डटे रहे। लगातार किसान अपनी बातें रख रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार मान जाइए, हमें जो चाहिए वो दे दीजिए, जो हमारा हक है वो हम आपसे मांग रहे हैं। अब सरकार कब तक उन्हें देती है उनका हक, और कब किसान खुशहाल अपने आप को इस देश में महसूस कर पाएगा, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। मैं सभी मेहमानों को धन्यवाद दूंगा और आपका सभी का शुक्रिया अदा करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे। योगेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री मोहन तैल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही, और फिर किसी खास डिबेट में आपसे होंगे हम रूबरू। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, और अभी तक को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट क्या कुछ डिबेट में आपको अच्छा लगा जरूर करिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।